हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे और पॉलिटी का आनंद ले रहे होंगे। तो पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं हम लोग। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र जो है वो संविधान के भाग 1 में है। संविधान के भाग 1 में है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है, राइट ना। तो आइए हम अनुच्छेद 1 को समझने चल रहे हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। एकदम क्लियरली समझिएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया भारत है, ठीक है ना, और राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। देखिए बोला गया कि राज्यों का समूह नहीं होगा। इंडिया जो होगा ना, भारत जो होगा, वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्यों राज्यों का संघ, राज्यों का समूह नहीं होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया कैसा है? राज्यों का संघ है। क्यों इसको क्यों अपनाया गया? क्यों नहीं राज्यों का समूह को अपनाया गया? क्यों आखिरकार राज्यों का संघ ही अपनाया गया? ठीक है ना। तो पहले समझिए, इसका जवाब अम्बेडकर देंगे। पहले समझिए, राज्यों का संघ है ना, इससे दो बातें निकल कर आती है। राज्यों का जो संघ है, इससे दो बातें निकल कर आती है। एक तो देश का नाम, देश का नाम। दूसरा राज पद्धति का प्रकार, राज पद्धति का प्रकार। तो संविधान सभा में देश के नाम लेकर, देश के नाम को लेकर एक विचार नहीं था, अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया रखिए, क्या रखिए? इंडिया रखिए। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि नहीं, भारत रखिए। क्या रखिए? भारत रखिए। तो संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने इन दोनों बातों को मिला लिया और जानते क्या एक्सेप्ट किया? इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। तो चलिए नाम को लेकर तो क्लियर हो गया। अब ये राज पद्धति का प्रकार क्या है? तो देखिएगा, इसमें बोला गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। यानी भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। लेकिन हमारा संविधान, ध्यान दीजिएगा, संविधान, हमारा जो संविधान है वो संघीय ढांचा की बात करता है, संघीय ढांचा की बात करता है। यानी संविधान किस चीज की बात करता है? संघीय ढांचा की। भारत क्या बोला गया? राज्यों का संघ होगा। अगर आपको संघ या संघीय अर्थ का, संघीय शब्द का अर्थ समझना हो तो आप मेरे पिछले लेक्चर जो है संविधान की विशेषता, उसका पहला लेक्चर में जाइएगा, वहां मैंने इसका अर्थ एक्सप्लेन किया है, राइट ना। तो जो राजपत्ति का प्रकार होगा उसमें बोला गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, जबकि संविधान क्या कहता है? संघीय ढांचा की बात करता है, राइट ना। तो अंबेडकर ने, आइए अब अंबेडकर का जवाब सुनते हैं। अंबेडकर ने राज्यों का संघ को ही क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्यों किया? अंबेडकर ने बोला कि राज्यों का जो संघ है उसको महत्व
देने का कारण बताया। यानी राज्यों का जो संघ है ना, उसको क्यों महत्व दिया गया? दो कारण से, दो कारण थे। इन्हीं दो कारणों की वजह से राज्यों का संघ को महत्व दिया गया। पहला कारण क्या था? पहला कारण आप समझिएगा, इसमें बोला गया कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। परिणाम नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि राज्यों ने मिलकर के आपस में समझौता करके भारत का निर्माण नहीं किया। राज्यों ने भारत का निर्माण नहीं किया, राज्यों ने भारत का निर्माण नहीं किया। जानते हैं, भारत ने राज्यों का निर्माण किया। आज आप भारत में अलग अलग राज्य देख रहे हैं, वो हम भारत ने बनाया प्रशासनिक सुविधा के लिए। किस लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए। यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया ताकि प्रशासन करने में आसानी हो। आओ यहीं पे एक अमेरिका का बात समझो, यूएसए का। यूएसए ना पहले अमेरिका नहीं था, पहले अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि अमेरिका की जगह पे छोटे छोटे राज्य थे। उन छोटे छोटे राज्यों ने क्या किया? आपस में समझौता किया और समझौता करके अमेरिका का निर्माण किया। यानी जो अमेरिका है ना, वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। जो अमेरिका बना, उसके बनने का कारण था कि राज्य, छोटे छोटे राज्य आपस में मिले, आपस में समझौता किए, एग्रीमेंट किए, और एग्रीमेंट के तहत किसका निर्माण किए? यूएसए का। यानी यूएसए समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम है। ठीक है ना? यूएसए क्या है? समझौते का परिणाम है। और जानते हैं, जब राज्य आपस में समझौता किए ना, जब राज्य आपस में समझौता किए तो वो अपने पास एक पावर रख लिए। क्या? कि हमको अलग होने की स्वतंत्रता है, अलग होने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। यानी जब राज्यों ने आपस में समझौता किया, उस टाइम अपने पास एक अधिकार रख लिया। क्या? कि हम इस संघ से जब चाहे तो अलग भी हो सकते हैं, यानी जब हम चाहे अमेरिका से अलग हो सकते हैं। तो ऐसा इतिहास भारत का नहीं रहा। ठीक है ना? भारत को राज्यों ने मिलकर नहीं बनाया, बल्कि भारत ने राज्यों का निर्माण किया है। उम्मीद करते हैं ये अमेरिका वाला कहानी समझ में आएगा, अमेरिका कैसे बना। ठीक ना? तो पहला बात तो हम समझ गए कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, लेकिन अमेरिका राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। दूसरा समझिएगा, दूसरा बात समझिएगा। ठीक है ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह साथ साथ लिखते चलिएगा तो बहुत मजा आएगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा, पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। दूसरा बात समझिएगा कि देखिए, भारतीय संघ से किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी अगर कोई भारत का राज्य चाहे कि हम भारतीय संघ से अलग हो जाए, तो वो सिर्फ सपना ही देख सकता है, वो हकीकत में बदल नहीं सकता है, क्योंकि किस संविधान ने किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया है। इन्हीं दो बातों की वजह से, यही दो कारण थे जिसकी वजह से ये जो अपनाया गया, क्या? राज्यों का संघ। अब समझ में आया क्यों राज्यों का संघ अपनाया गया? क्योंकि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, और जो भारत है किसी भी राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। लेकिन अमेरिका के देख रहे हैं ना, अमेरिका जो है समझौते का परिणाम है, छोटे छोटे राज्यों के बीच। और एक और बात, वहां पर जब बना था उस समय ये सब समझौता हुआ था, तो ये बात था कि उनको अलग होने का अधिकार था। राइट ना? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड क्यों अपनाया गया। ठीक ना? अब आइए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक ना? आगे हम लोग समझने जा रहे हैं। राइट? समझिएगा। अगला बात यह है कि आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में जो भारत के क्षेत्र है ना, भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। यानी जो भारत का क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 3। एक तो राज्य, दूसरा है केंद्र
शासित प्रदेश, और तीसरा वैसा क्षेत्र जो कभी भी भारत सरकार द्वारा भविष्य में अधिगृहित किया जा सकता है, राइट ना। आजादी के बाद बहुत सारे राज्यों को अधिगृहित किया गया है, ठीक ना। तो भारत के जो क्षेत्र है, उस भारत के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक तो है राज्य, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है वैसा क्षेत्र जो कभी भी भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो जानते हैं ये जो राज्य है ना, राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, उनका नाम, उनका क्षेत्र, और वैसा क्षेत्र जो कभी भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, ये किस अनुसूची में है? इनका वर्णन अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 में भारतीय संविधान के अनुसूची 1 जो है ना, उसमें राज्यों के क्षेत्र, उनके नाम, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, वैसा क्षेत्र जो कभी भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, वो सब अनुसूची 1 में मेंशन है, राइट ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अब देखिएगा आप लोग, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, या साथ साथ लिखते चलिए, दोनों बेहतर है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, चलिए, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, आजादी के समय आइए समझिए, आजादी के समय 2 तरह के राजनीतिक इकाई थे। कितने तरह के? 2 तरह के राजनीतिक इकाई थे। एक तो था ब्रिटिश प्रांत ना, दूसरा था देसी रियासतें, राइट ना। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिला के, ठीक ना, राज्यों का क्षेत्र कहा गया, राज्यों का क्षेत्र कहा गया, इन दोनों को मिला करके, राइट ना। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें थे, उनको मिला करके ब्रिटिश प्रांत को और जो देसी रियासतें, इन दोनों को मिला के दिए तो क्या बन गया? राज्यों का क्षेत्र। और जो राज्यों का क्षेत्र है ना, उसको कहा जाता है भारत का संघ, भारत का संघ, ठीक ना। यानी भारत का संघ जो, उसमें केवल क्या शामिल है? भारत का संघ में केवल राज्य शामिल है। केवल क्या शामिल है? राज्य शामिल है, केवल राज्य शामिल है, राइट ना। एक वर्ड और मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक वर्ड है भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, और एक वर्ड आया भारत का संघ, भारत का संघ। आप लोग बताइए, भारत का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा बड़ा है कि भारत का संघ? तो जानते हैं भारत का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, ज्यादा विस्तृत है, और भारत का संघ कम विस्तृत है। क्यों? क्योंकि भारत का जो संघ है उसमें केवल क्या शामिल है? केवल राज्य शामिल है। लेकिन जो ये भारत का क्षेत्र है ना, उसमें राज्य तो शामिल है ही, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। क्या शामिल है? केंद्र शासित प्रदेश। और जानते क्या शामिल है? अधिगृहित क्षेत्र, अधिगृहित क्षेत्र। अब आपको मैंने बताया ना, अधिगृहित क्षेत्र का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा कभी भी भविष्य में अधिगृहित किया जा सकता है। यानी ये तीनों चीज इसमें शामिल है भारत का क्षेत्र में, राइट ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको इन दोनों वर्ड में अंतर समझ में आया होगा। भारत का संघ केवल राज्य शामिल है, और जो भारत का क्षेत्र है उसमें राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी, और अधिगृहित क्षेत्र भी है। यानी भारत का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है भारत के संघ से, राइट ना। तो भारत के संघ में केवल किसको शामिल किया गया था? राज्यों को। बच क्या गया? केंद्र शासित प्रदेश। और क्या बच गया? वैसा क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में अधिगृहित किया जा सकता है, राइट ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह अनुच्छेद समझ में आया होगा, आर्टिकल 1 समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हम लोग आर्टिकल 2 समझने जा रहे हैं। आइए देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, राइट ना, या साथ साथ लिखते चलिए। अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? आर्टिकल 2। आइए आर्टिकल 2 समझते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, राइट ना। आइए हम लोग देखते चलते हैं। आर्टिकल 2,
आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या होता है, राइट ना। आर्टिकल 2 क्या कहता है, अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा था आर्टिकल 1 से संबंधित सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट ना। आर्टिकल 2 में देखिए, जब हम आर्टिकल 1 पढ़ें तो आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में भारत का जो राज्य क्षेत्र है, उस राज्य क्षेत्र में राज्य भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, और वैसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। तो हमने अभी समझा कि जो राज्य थे उस राज्यों को किस में शामिल कर दिएगा, भारत का संघ में। तो क्या बच गया, बच गया केंद्र शासित प्रदेश। क्या बच गया, केंद्र शासित प्रदेश। और क्या बच गया, भविष्य में सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र, भविष्य में सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र, राइट ना। तो अब देखिए अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि केंद्र शासित प्रदेश को या भविष्य में सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करें। जो भारत का संघ है उसमें क्या करें, शामिल करें, एकदम अच्छे से मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, घबराइए मत। अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को यह शक्ति देता है कि केंद्र शासित प्रदेश या भविष्य में सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र को क्या भारत के संघ में शामिल करें। और भारत के संघ में शामिल करने का अर्थ होता है उसे राज्य का दर्जा दे। क्या दे, राज्य का दर्जा दे। धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना, फास्ट नहीं चलना चाहता हूं मैं। मतलब एक चीज निकल के आता है, क्या, आर्टिकल 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह केंद्र शासित प्रदेश या अधिगृहित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे। किसका दे, राज्य का दर्जा दे। अब आपको समझ में आया होगा ज्यादा कि अनुच्छेद 2, अच्छा, अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो अधिगृहित क्षेत्र हैं उन्हें अगर राज्य का दर्जा देना होगा तो संसद किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करती है, अनुच्छेद 2 को। यानी अनुच्छेद 2 द्वारा जो शक्ति मिला है उस शक्ति के तहत वो केंद्र शासित प्रदेश को या अधिगृहित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकती है। और जब राज्य का दर्जा देगी तो आपको बताया ना कि भारत का संघ में केवल राज्य ही शामिल होते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो वो किसका हिस्सा बन जाएंगे, भारत का संघ का। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक अधिगृहित क्षेत्र का, सिक्किम का एग्जाम्पल लीजिए। सिक्किम का 26 अप्रैल 1975 को जो सिक्किम है ना, सिक्किम वो भारत संघ का हिस्सा बना, भारत संघ का हिस्सा बना। भारत संघ का हिस्सा का मतलब ये है, जो भारत संघ है उसका हिस्सा मतलब क्या है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया, राइट ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ लिखते चलिए, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे समझिएगा। अब आप अभी वर्तमान में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, ठीक ना। और आप सभी लोगों को पता होगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अब आप लोगों को मन में उठ रहा होगा सर बार बार केंद्र शासित प्रदेश बोले, इसका अर्थ क्या है। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ होता है कि वहां पर शासन किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में। शासन जो है केंद्र द्वारा चलेगा, ठीक है ना। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में जो सीएम है वह है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए। अब आप बताइए
आप लोग खुद बताइए, जब दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो संसद कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल करेगी? 1, 2, 3 या 4? तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, क्योंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी इसको दिल्ली को राज्य का दर्जा देना होगा, ठीक है ना। तो संसद कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल करेगी? अनुच्छेद 2। या अधिगृहित क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना हो तो कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल करती है? अनुच्छेद 2, राइट ना। उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 2 समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर ना। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए, जो आपको करना है वो करिए, राइट। आगे बढ़े तो अब हम लोग बाबू यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक ना। तब तक के लिए नमस्कार।